आज ना हारू बिल्कुल भी। और हम तो हरा के छोड़ देंगे। मैं ना हारू बिल्कुल भी। खींच बेटा खींच। ये छोड़ दे से, गिर जाएगा ये, उसका मुंह फूट जाएगा। देख ले के बालकों वाली हरकत कर रही है ये। भाई बर्फी भी और साथ दे भी, या लड्डू की गैल बालकों में बालक हुए रहे। देख ले के उपात कर रहे हैं ये। सही कह रहे माँ जी आप। हेलो, हाँ मौसी जी, नमस्ते। आज ना हारने को। अरे सादे क्या कर रहा है? बिजली आ गई, चल खेतों में चल रहे हैं। तुम चलो चाचा, मैं इन्हें हरा के आ लिया। अरे ना भैया सादे, मेरे साथ ही चल। मैंने सुना हमारे इलाके में तेंदुआ आ रहा। अरे सादे, तेंदुआ अगर हमारी बिजली पे आ गया तो मैं अकेला क्या करूँगा? एक से भले दो। ठीक है चाचा, चल रहा हूँ। बर्फी अब तू लड्डू गैल खेल, मैं जा रहा हूँ खेतों पे को। ठीक है, पर मेरे लिए गन्ने लेते ही हो। ठीक है, मेरे लिए भी लिखता है। ठीक है, ले आऊंगा। चलो चाचा, चलो फाला तो भाई ट्यूबवेल पे से ले लेंगे। ठीक है। लड्डू चलो पाम खिट्टा खेलेंगे। ठीक है चलो। है भाई सादे, हाँ चाचा। तेरा बड़ा भाई जो मास्टर है वो तो जा लिया होगा स्कूल। चाचा विनोद तो तड़की चला जा, स्कूल से पहले ट्यूशन पढ़ावे बालकों को। अच्छा अच्छा। हाँ, और आज लड्डू ना गई स्कूल? ना उसकी तो पर्चे चल रहे, उसकी तो नु मान लो मौज हो रही। एक दिन छुट्टी, एक दिन पर्चा, एक दिन छुट्टी, एक दिन पर्चा। अच्छा अच्छा। क्यों भाई, ये गद्दा बालक ना तू भी कर ले। अब तो घने दिन हो लिए, बालक टाइम से हो जाओ तो ठीक रहे। ए चाचा, सब ऊपर वाले की देन है, जब ऊपर वाला चाहेगा हो जाएगा। तुम चलो खेत पे। चल तो भैया, जैसे तेरी मर्जी। हमारा तो कहने का फर्ज था, हमने तो कह दी। अरे हो जाएगा। पहली बारी तेरी है। ओ, तू तो आउट होगी। ला मुझे दे। लो चाची, आप तो अब भी आउट हो गई। ए बाबू, एक बार की तो बेईमानी चल जाए, है नहीं? देख ले बावली सी हर वक्त खेल में लगी रहे। अरे तो लड्डू को भी लगाए रखे हैं। लड्डू बेटी तेरे पेपर चल रहे हैं, तो पढ़ ले। अम्मा मुझे सब याद है। फिर भी एक बार किताब तो देख ले। हाँ सब याद है तेरे तो, चल पढ़ाऊंगी तुझे। और हाँ माँ जी, मेरी मौसी जी का फोन आया था, कल को मौसी जी आवेंगे। ये तो अच्छी बात है बहू, तेरे मौसी मौसा आ रहे हैं तो बहुत दिन के बाद आ रहे हैं। वे कुछ अच्छा सा बना लिया खाने को उनके। हाँ मम्मी जी, भिंडी की सब्जी, बैंगन का भरता और कढ़ी चावल। और हाँ मम्मी जी, पनीर जरूर बनाना साथ में, और उसके साथ में रायता भी अच्छा लगेगा। अब हम इतना नमक मिर्च का खाएंगे, मीठा भी जरूरी है, तो मीठे में खीर बनाना, ठीक है? कुछ और रह गया हो तो उसे भी बता दे। जितनी तेरी लतर लतर जुबान चले, इतना तो दिमाग को भी चला लेकर। तुझे डॉक्टर के भी जाना याद है या भूल गई? मम्मी जी मैं तो भूल गई, मेरे तो दिमाग में ही ना रहा। हाँ, बहुत लंबा चौड़ा दिमाग ले रही है ना, जो तू भूल गई। जब खड़ी हो जा और तैयारी कर ले अपनी। ठीक है मम्मी जी। है ना, किस बिचौलिया ना बांध दे हमारे गले। यूं मिल जाना तो इस बिचौलिया की तो मैं चप्पल से नजर उतारू। माँ जी मैं यूँ कह रही थी, आप ना डॉक्टर को कहियो अच्छी सी दवाई दे दे, मेरा भी ताई जी सुनने का बहुत मन है। हाँ कहूंगी तो जरूर, काफी दिन हो गए इलाज चलते हुए। और हाँ माँ जी, लड्डू के पापा ने ना कल पैसे दिए थे मुझे लाके, जब जाओगे ना पैसे ले लियो मेरे से। लड्डू आजा बेटा, पढ़ाऊंगी तुझे। पढ़ ले बेटा जा। मम्मी पिटाई तो नहीं करोगी? नहीं मारूंगी बेटा, आजा तेरी तैयारी करवाऊं, पेपर है तेरा। ठीक है मम्मी। भगवान, एक बालक मेरे साथ दे, बर्फी को भी दे दे तो बस तेरा एहसान सा हो जाओगा ये। साधे अब अभी बैठ, घुमा के लाऊं। रुक जा, लड्डू की छुट्टी होगी, उसे ले आ जाके। ठीक है, ले आऊंगा। माँ राम राम। राम राम। क्या बताया डॉक्टर ने बर्फी के? अरे बताया कुछ ना, दवाई दी है, नू कह रही है कि इसे खवाओ। अरे इनसे आराम लगा तो ठीक है, ना तो टेस्ट करना पड़ेगा। माँ मैं सही कह रही, इसे मेरठ दिखा लो अच्छे से अस्पताल में। यहाँ तो ऐसे ही डॉक्टर है, ज्यादा टाइम करने का क्या फायदा, कई साल हो गए। अरे क्या तो तू भी ठीक ही रही है।
आशा आवेगी, देखूंगी उससे बात करके। पर फिर चल रोटी खा ले और फिर दवाई खाइए। आ राम राम। राम राम भैया, राम राम। हाँ जी, अजय क्या लाए इस थैले में? बिलोने ले रहा हूँ, खावे हरदम घड़ी टोका टाकी में लगी रहे। अरे उसकी असवानी की शादी है, अब मेरे पे कुछ है नहीं पहनने को, जरकीन लाया हूँ। दिखाइयो कैसी लाए जरकीन। जरकीन तो मस्त है कतई। हाँ ये तो बढ़िया लग रही, और ये तो बढ़िया जड्डा रोकेगी। एक काम करो तुम, या सद्दे भैया को दे दो, इन्हें खेत वेत में जाना पड़ा है ना। ओ बावड़ी, 1500 रुपए की आई है। 1500 की आई तो क्या हो गया, ये सद्दे भैया को दे दो, दूसरी ले आइयो अपनी। अरे बारात तो कर लेंदे, जब दे दिए ला रे वो मैं कहता बच्चा कोड़ी ले गए। इसे सद्दे भैया को दे दो, ये खेत में जावे, इनके सारे कपड़े पटे पड़े खेत में जाके। अब ब्याह में तो भी टाइम है, दूसरी ले आइयो। देवर की लाड मारी एक काम करो, इब्जा लड्डू को ले आओ, ला इसकी मैं तय करके धर दूंगी। ये तो बतेरा हो लिया। अरे विनोद, आज स्कूल ना जाना क्या तुझे? अरे सादे तू भी बावड़ा ही है, आज इतवार स्कूल की छुट्टी ना आ गए। और बात यूं है, आज जो ना हाँ, तेरी भाभी के मौसम से यारे। कौन वो आ रहा के? हरिपुर वाला नशेड़ी? अरे नहीं, और अरे इलाहाबाद वाला मुंशी। अच्छा, हाँ, और देख फोन भी आ लिया, दिखा मुझे लगे। चल निमटवा ऐसे काम को, फिर चलें घर को। देख भाभी का ही फोन होगा। अब तू सब बाद में सुनेंगे। चल ठीक है, अब निमटवाओ तो फिर घर को हाँ। चल रहे हैं। इसे घेर ले, बस बतेरा हो गया और बाद में काट लेंगे। चल ठीक है, आजा। और कल को देख लेंगे। हाँ, अरे घंटा तब का वजनदार हुआ चौका। बस देखो क्या निकलेगा। मील पे मार रहे साले। हाँ चल आजा। चलो फिर है? हाँ चल तो चल। कहाँ मर गई वो? अरे सादे आजा, मुझे कहीं जाना भी है। कहाँ यार? आजा रे। मुझे बहुत जरूरी काम है, तू जल्द जल्दी। चल। राम राम। राम राम, क्या हाल है मास्टर? बस ठीक ठाक। आज कहाँ दौड़ लग रही है? अरे डॉक्टर का जा रहा था, तेरी चाची की तबीयत खराब हो रही। क्या हो गया चाची के? अरे कुछ ना साथ दे, पेट में दर्द बता रही, उल्टी लग गई थी। कैसे चाचा, दावत की तैयारी कर दी के? अरे मारुआ साले गए, दावत देने की उम्र तेरी है और नंबर भी तेरा ही है। हमने तो दावत 20 साल पहले कर दी थी। अरे तो इस उम्र में दावत दे दोगे तो क्या जा? बकवाद कर रहे, इस उम्र में दावत दे देंगे। कोई बात ना, तुम जाओ, इसके लिए मजाक करने की आदत है। ले आओ चाचा तुम ना भाई। जाओ। ठीक है पैर में आराम ना अभी? ना, आराम तो है पर हल्का हल्का दर्द रहे वे। इंजेक्शन लगवा लिया ना, कुत्ते ने काटा था। अरे हाँ, मुझे लेट होने लग रहा है। अरे सादे, तेरी तो जैकेट बड़ी जोर की लग रही है। हाँ, यू भैया अपने लिए लाया था और भाभी ने जबरदस्ती मुझे दे दी। चल कोई बात ना, पहन ले, आज सुंदर लग रही है तेरे पर। हाँ, मौसा जी राम राम। मौसी नमस्ते। वाह भाई सादे वाह, मुझे राम राम, मौसी को नमस्ते। अच्छा, लो तो फिर दोनों को अंग्रेजी वाली गुड मॉर्निंग। अरे रे बेटा, ये क्या कर रहे हो? क्यों पाप चढ़ा रहे हो मेरे पे? अरे क्यों रहे मौसा जी, बैठो बैठो बैठो। मौसी राम राम। राम राम मौसा। मौसी जी नमस्ते, आने में कुछ दिक्कत तो ना हुई? मौसा को बिठा लिया और मैं? अरे चौधरन आओ ना, यहाँ बैठो मेरे दोहरा। बैठो जी, मोना बैठी, जा चाय वाय बना लाओ। ठीक है माँ जी, चल पर भी। और मौसा, काम धंधा कैसा चल रहा थारा? ठीक चल रहा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बालक बच्चे सब ठीक है? ऐ मोना, तेरे देवर का दिमाग चल रहा के जो घर में भी नई जैकेट पहन के घूम रहा, तुमने उसे सिर पे चढ़ा रखा। अरे ना मौसी जी, ऐसी बात ना, सदे भैया की तो सारी जैकेट पुरानी हो रही थी, उनका ना एक भी जर्सी थी,
तो लड्डू के पापा अपने नाम की जैकेट लाए थे, वो तो मैंने नहीं उन्हें दी। और मैं तो और भी कहती, थोड़े कपड़े और दिलवा दो सादे भैया को। तू कुछ पागल तो ना है? क्यों मौसी जी, ऐसी क्या बात होगी जो आप पागल बता रही मुझे? तू अपनी सारी कमाई इन पागलों पे क्यों लुटा रही? तुझे दिखाई ना देता आगे कुछ भी? दिखाई ना देता कुछ भी? क्या मतलब? मतलब लड्डू का भविष्य है। जैसी सिद्धि तेरी माँ थी, ऐसी सिद्धि तू है। तेरे माँ पिताजी तो कभी कुछ कर नहीं पाए, उन्होंने अपने सब कुछ अपने परिवार पर लौटा दिया, इसलिए तेरी शादी गरीब घर में हुई। ना मौसी, ये गरीब जरूर है पर है सारे अच्छे। जब पैसे ही ना है तो अच्छाई का क्या अचार डलेगी? थारा थोड़ी सी तो जमीन है, ठीक है, और जो जमाई है उसकी गवर्नमेंट जॉब थोड़ी ना है, सरकारी मास्टर थोड़ी ना, प्राइवेट ही तो है। हैं? एक बात तो बता, जब सारे पैसे तू इन पे खर्च कर देगी तो बचावेगी क्या? अरे तू लड्डू के भविष्य की सोच। और एक बात बता, तेरी दुरानी की शादी को 3 साल हो गए हैं, कोई बालक नन्ना कराओ उसने आप लोग? अरे मौसी कुछ दिक्कत आ रही, उसका मेरठ इलाज करवा रखा मम्मी ने। सुन मेरी बात, अगर इसका कुछ बालक हो गया ना तो थोड़ी सी थारा जमीन है वह भी बट जाएगी। देख, तू ज्यादा सोचो तो मत ना, मैं तुझे एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी, तो अपनी दुरानी को चाय में, सब्जी में, किसी में भी करके दे दियो, ठीक है ना? उसका कभी बालक नहीं हो सकता। कर कानून रे। ठीक है मौसी, मैं वही काम करूंगी और बाकी मैं तेरे से बात कर लूंगी फोन पे। ठीक है। ये प्रीति, कहाँ ही तू? घने दिन से दिखाई ना दी। कहीं ना ताई, इंटर के पेपर चल रहे थे। अच्छा, चाय पीवेगी क्या लाऊं? ना ताई, पियो, मैं तो पी के आई घर से भी। माँ राम राम। राम राम भैया, राम राम। लड्डू गई स्कूल? हाँ, लड्डू तो गई स्कूल, विनोद छोड़ के आया। ठीक है, मैं ले आऊंगा तो। तू ले ये दोपहर को। हाँ। क्या ये चाय ला दे साथ देखो। और प्रीति, घर सब ठीक है थारे? हाँ भैया, सब ठीक है। पर्चे कैसे हो गए? बढ़िया ही हो गए। ले साथ दे चाय। ये कैसे बोल रही है? तेरा आदमी है यो, ना कि छोटा भैया। तुझे अकल ही ना बोलने की। और क्या कह के बुलाऊं? 3 साल होगी तेरे ब्याह को, तुझे नहीं पता ना आदमी को क्या कह के बुलावे? किसी ने सिखाया ही ना। भाई कसम से तू आधा दिमाग की है। जब चली जा, अपना काम कर ले। ठीक है मम्मी जी। रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ। तू कहाँ चला? चाय पीऊंगा। एक पल्लू सी बंद के चाय पीवेगा। तू गुस्सा क्यों हो रही है? माँ ने मुझे डांट लगाई, तुमने एक बार भी कुछ नहीं बोला। तुमने भी तो सीधा बोल दिया, ले साथ दे चाय। तो तुम्हारे नाम सादे नहीं है क्या? नाम तो मेरा साथ दे ही है। तो फिर क्या बोलूं? मैं तो सादे ही बोलूंगी। अच्छा कह लिए, ले चाय पी ले। मैं ना पी रही चाय। ए, नाराज मत ना होवे, पी ले। अच्छा ठीक है, तो एक बात बताओ, मेरे साथ गिट्टा खेलोगे? हाँ खेल लूंगा, पर तू हार जा। अब क्या ना हारूंगी, हरा ही दूंगी। आज तक तो तेरे से हारा ना, और अब भी ना हारने का। चाय पी ले। ठीक है। मैं गिट्टा लाऊंगा। ओहो, साड़ा कितने दिनों बाद मिला आज। इसी से मिलना पड़ेगा पहले। आज मिल ही लेता हूँ इससे। हो सादे हो, कहाँ जा रहा भाई? स्कूल जा रहा हूँ लड्डू को लेने। स्कूल जा रहा? तो जब से शादी हुई तूने तो दिखना ही बंद कर दिया एकदम। भैया, मामा ने नु कहा ब्याह होने के बाद यारी दोस्ती छोड़ के घर की जिम्मेदारी उठानी पड़े। ओहो, मतलब बचपन की यारी दोस्ती सब खत्म? सब खत्म, ब्याह हो गया अब मेरा। जा रहा है तो अच्छी बात ना तेरी सादे। सब बढ़िया ही है। अच्छा, कहाँ जा रहा तू?
बताया तो लड्डू को लेने जा रहा हूँ स्कूल। चल मैं भी चल रहा हूँ। तू क्या करेगा चल के? चल ले, पर दोस्ती नहीं करूं। यार ये तो कोई बात ना होती है। अच्छा दावत तो देगा? कहीं की दावत? वो चाचा बनाने की। मैं पापा बनूंगा, तू चाचा बन जाएगा। सारा गांव खाओगा, तू भी खा लिए। चल भाई ठीक है, मैं जोड़ू तेरे आगे हाथ। हाँ। बर्फी, हाँ मम्मी। मैं बाला के दोहरे को जा रही हूँ, वहाँ देखता हूँ आशा आई होगी तो मैं तुझे ले चलूंगी। ठीक है, तुम जाओ, इतने तुम आओगे इतने मैं सारा काम कर दूंगी। ठीक है, काम खत्म कर ले तू इतना। चल या तो गई, अब दे दूं इसे चाय में, ये सही मौका। बर्फी आजा चाय पी ले। हाँ दीदी। चाय को तो मेरा बहुत देर से मन कर रहा है, इसीलिए तो बनाई मैंने। चाय कुछ अजीब सी लग रही है। मैंने कम मीठे की बनाई, तुझे ज्यादा मीठा नुकसान देगा ना, इसलिए बनाई है ऐसी। दीदी ये तुमने बिल्कुल ठीक किया, डॉक्टर ने भी मुझे कम मीठे की चाय बताई। आशा बहन जी तो आई ना अभी। कोई बात ना माँ जी, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी चाय लेके आऊं। हाँ चाय लिया। क्या हो गया बर्फी? पता ना मम्मी जी, पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है। हो गया सरसू, अब देखियो हो जाएगी बांझ। कितना भी इलाज करवा लियो, बालक तो होने का नहीं इससे। दर्द हो रहा? ये बैठ। दर्द कैसा होगा तेरे पेट में? दिखा मत पीस चाय को। ला पता ना मम्मी जी, बड़ा अजीब सा दर्द हो रहा है, पहले तो ऐसा कभी ना हुआ। कौन सी कोक में हो रहा दर्द तेरा? मम्मी मम्मी बर्फी, बर्फी। अरे बड़ा ताई कहाँ दिखा के लाए भाभी को? अरे मेरा ठिलेगी थी, यहाँ ना था कोई ढंग का डॉक्टर, वहीं लाई दिखा कर। अम्मा चाची को क्या हो गया? बेटा तेरी चाची के पेट में दर्द हो गया। हाँ अम्मा चाची को जल्दी ठीक करवाओ, मैं तो उनके साथ ही खेल लूंगी। खेल ले बेटा, डॉक्टर ने नु कही 2-3 दिन में हो जाएगी ठीक। सादे भाई चिंता मत करे, दवाइयों का नशा है, ठीक हो जाओगी। सादे चिंता मत कर, डॉक्टर ने नु कही 3-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सादे फिक्र मत करे, पैसा कितना भी लग जाए इलाज पूरा करवाओगे। मैं हूँ तेरी गैल, दिक्कत क्यों मान रहा? बस हो रही ठीक, कम ही लगाओ जाइयो पैसे, अपनी ना सोचियो। अरे इसे क्या हो गया आज? ये तो भाषा ही बदल गई आज। ना भाई, भाभी इसकी हालत देख के परेशान है शायद। अरे सब दिखाई दे रहा मुझे, कौन कितना परेशान है। मोना की बात है, कैसा हो रही है तू? तन्ना आज से पहले तो ऐसी बात करी नहीं, अब क्यों कर रही है तू ऐसी बात? तम हो रहे अंधे इन पागलों के पीछे। मैं समझा नहीं। हाँ समझने के ही ना, तुम्हें सब पता। तुम एक बात बताओ, न तो थारी इतनी बड़ी नौकरी, न इतनी जमीन, पैसा कहाँ से आवेगा? हैं? तुम बीमारी भी तुम ही दिखाओगे कहीं की? अरे खेती का घर का सारा पैसा मेरे धोरे रहे, अब मैं ना करूंगा तो और कौन करेगा? कोई बाहर था वो करने को? मुझे नहीं पता कुछ भी, और मेरी बात सुन लो कान खोल के। इस घर का कोई भी खर्चा तब नहीं उठाने के, और जिसे खर्चा करना ना, अपना खर्चा अब को उठाओ, हमने ठेका ले रखा। अरे जब घर का सारा पैसा मेरे धोरे है तो घर का खर्चा तो मैं ही उठाऊंगा। आज क्या होगा तुझे? के हुआ के नहीं इसकी ना सोचो, इज्जत तुम अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचो। हमें पैसे जोड़ने, और हाँ इज्जत जितने भी पैसे होगे ना, मैं अपने पास रखा करूंगी। ये आंख सी काट के ना दिखाए मुझे, आज के बाद इन पागलों पे तुमने एक भी खर्चा करा ना, जब देखिए मेरे साथ बुरा कोई नहीं होने का। कर ली जो तेरे पे होगा। हाँ करके दिखाइए तू खर्चा,
मैं देखूंगी फिर। ये तो इस आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा, और जब समझ आवेगा ना जब लुट पिट लेगा सब। बर्फी, कैसी तबीयत है तेरी अब? मैं अब तो ठीक हूँ। ठीक है, रोटी खा के दवाई ले लिए, मंदिर में जा रही मैं, वहाँ कीर्तन है, ठीक है। खा ले। मैं तो दरवाजा ही खुला छोड़ दी, बंदर बहुत सारे आ रहे हैं, जल्दी बंद कर आऊं जाके। ये अच्छा मौका है, अब कर दो अपना काम। सॉरी दिखा है। खाली पाली भी ऐसी पड़ी, सब्जी बिखरी पड़ी। बर्फी, ए बर्फी, बर्फी, क्या हो गया तुझे? बर्फी, बर्फी क्या हो गया तुझे? उठना बर्फी, बर्फी उठना, बर्फी, माँ, बर्फी, माँ, क्या हो गया तुझे? उठना बर्फी, बर्फी उठना, बर्फी, क्या हो गया तुझे? खाना भी ना पूरा खाया तेने। बर्फी उठना, विनोद देखिए क्या हो गया बर्फी को। हाँ, बर्फी उठना, भाई तू फोन करना डॉक्टर को। ए बर्फी, माँ कहाँ गई? सादे, ये बात हो गई। माँ देखिए क्या हो गया, उठ ना रही। तू डॉक्टर को फोन कर जल्दी। बर्फी, अरे मैं तो कीर्तन। या बताई मौसी ने सही दवाई, मुझे लगे हो गया असर, हो जाए तो बड़ी ही बात है। बर्फी, माँ देखिए क्या हो गया बर्फी को। बर्फी, ए बर्फी, माँ देखिए क्या हो गया इसे। तू घबरा ना, यू तो अभी रोटी ठीक खा रही थी, भी मैं गई उसे छोड़ के। भाई डॉक्टर, भाई ठाना रहा कौन हो? अस्पताल ले चले गए। चाचा ये लाठी तो रह ही गई तुम्हारी। अरे रख दे, यू तेरे मतलब की चीज ना। वैसे चाचा एक बात बोलूं, सर्दी अकेले काफी काट दी, बड़े दिनों बाद चाची को लेने जा रहे तुम। अरे हाँ भैया,
हाँ ठंड सी भी बढ़ रही है, जाना भी जरूरी है। अच्छा चाचा राम राम। राम राम। आजा सादे। कहाँ चल दिए? अरे सादे तेरी चाची को लेने जा रहा था आज। चाची को? हाँ ले आओ, चाची को ले आओ। और सुना, और तू कैसे परेशान सा नजर आ रहा? बस चाचा क्या बताऊं, परसों बर्फी की तबीयत खराब हो गई थी, तुम्हें तो पता ही है। फिर हम दिखा के लाए अस्पताल में, तो डॉक्टर ने दवाई तो दे दी। अब मानू परेशान हो रही है, किसी ने ऊपरी करवा दिया। अरे भैया, ये तो औरतों का वहम हो, ऊपरी पराया कुछ नहीं होता। तू एक काम कर, बर्फी को डॉक्टर की दवाई दिवा। दवाई तो चल रही, अब माँ के तो दिमाग में वहम बढ़ रहा। बार बार ऐसे बर्फी की तबीयत खराब हो रही है, सीधी बेहोश होकर ही गिरा है। अब किसी ने ऊपरी कुछ करवा दिया, किसी बाबा के धोरे ले जाने को कह रही थी, बड़ी मुश्किल में तो मैंने रोकी। मैं कहा जब तक दवाई चल रही, जब तक ना जावे कहीं। सही अरे भैया, बाबा पापा को छोड़, बाबा के चक्कर में मत पड़िए। ये कोई पढ़े लिखे थोड़ी हो। तू डॉक्टरों पे विश्वास रख और टाइम से दवाई दियो जा। और एक काम और करिए, हाँ। 2-4 फल ला के रख दिए उनके लिए। चाचा फल फ्रूट तो विनोदी बतेरे ला दे, और दवाई भी एकदम टाइम से दे रहे। पर माँ को बड़ी मुश्किल हो रहा समझाना। एक बार तब मिल लियो, चाची होती तो मैं चाची से मिलवा देता। तब समझा दियो तो थोड़े से उसके दिमाग में से वहम निकल जाएगा। वो तो मैं समझा दूंगा, पर तू बर्फी का ध्यान रखिए। हाँ। बाहर की चाउमीन वगैरह कुछ मत खिलाइए ना, ऐसा कुछ नहीं। और न्यू बता, लड्डू की पढ़ाई ठीक चल रही? हाँ, लड्डू रोज स्कूल जावे, पर्चे चल रहे उसके। अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान रखिए भैया बर्फी का। ठीक है ना? तुम भी चले जाओ, कोहरा रहे रास्ते में, आराम से जाइयो। दरअसल आज के खान पान ऐसे ही हो रहे हैं, सब जगह गन्ना हो, गेहूं हो, धान हो, दवाइयों का स्प्रे हो रहा। यूँ तो है चाचा। और ये जो बुग्गे पे सब्जी बेचने वाले आ रहे, कोई भी सब्जी ऐसी नहीं जिन पे दवाइयों का स्प्रे ना होता हो। सब पे हो रहा है स्प्रे, हम ही ना कर रहे अपने खेतों में, खूब दवा के गिर रहे हैं। ठीक है भैया, बर्फी का भी और लड्डू का सबका ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी मैं जाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है चाचा। ठीक चाचा राम राम। राम राम। यू कैसा बाढ़ रखा आज घर में? कोई ना, यूं भी आ जा बेचारा। मगर सर चाचा से मिलिया हूँ आज जाके। देख ले कुछ ठा के ना भग जा। ना ना ना, ऐसा ना, ये तो बहुत शुद्ध बालक है। हाँ, यूं कैसे होगा? मौसी की दवाई फैल कैसे होगी? यह बात तो मौसी जी को बतानी पड़ेगी। बर्फी, क्या होगा? बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। क्या हो गया? उल्टी आ रही? चल डॉक्टर पे को चल। अरे डॉक्टर पे जाने वाली बात ना। क्यों डॉक्टर पे क्यों ना जाना जब उल्टी आ रही तो? तुम ना समझोगे, माँ जी ने मना करी काय की? कि ऐसे तो होती रहेंगी उल्टी। उल्टी होती रहेंगी, दवाई ना लिवा यार। मना कर रही माँ जी। माँ जी भी पागल ही दिखे। चल दवाई ले आई। चलो अंदर आओ। चल। हेलो मौसी, राम राम। राम राम बेटी, कैसे करा फोन? मौसी तुम्हें क्या बताऊं मैं, मुझे तो ऐसा लगे इसे कुछ रहेगा दिख है। उल्टी कर रही थी और वो सादा सा भी इतना खुश रहता घना, जिसका बड़ा होगा फिर तो दिक्कत हो जाएगी फिर। अच्छा है, हाँ तुझे ऐसा नुस्खा बताऊंगी, बड़ा गिर जाएगा। अच्छा मौसी बताओ। ठीक है, ऐसा कर दिए। हाँ ठीक है मौसी, तुम जैसा कह रही ना मैं ऐसे ही करूंगी। कि मैं रखूं फोन? ठीक है मौसी, राम राम। हाँ, राम 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 राम। कितना प्यारा टोपा, ऐसा टोपा तो मैं अपने सादे के लिए भी लेके आऊंगी।
कौन सा वाला बोला है? बंदर वाला। एक अपने लिए, एक अपने सद्दे के लिए। बर्फी ले चाय पी ले, सर्दी बहुत हो रही। हाँ दीदी। और मैं कमरे में ही हूँ, ठीक है? ठीक है। लड्डू को पढ़ा दूँ मैं। चाय तो ठंडी हो रही है, मैं क्यों फूंक मार रही हूँ, ऐसे पी जाती हूँ। क्या हो रहा है? बर्फी, ये क्या होगा? बर्फी, बर्फी, माँ, 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 पता ना कहाँ माँ भी भजन सत्संग में बैठी रहे। मोना, मोना, हाँ जी, क्या हो गया? अरे देखे बर्फी का क्या होगा? हमें क्या मतलब है? कुछ भी हो जाओ, तुम क्यों चिंता कर रहे? अरे तू बावड़ी तो ना होगी, हम चिंता ना करेगा और कौन करेगा? सत्य, बर्फी, बर्फी, भाई डॉक्टर को फोन कर जल्दी। अरे बर्फी, ये तबीयत खराब हो गई है, डॉक्टर को फोन कर। जा, यार साथ दे, यार तन्ना तो सारा चूक लिया, मार पे तैयार ही भी ना चूका। बात ना, तेरे दांत हो गए कमजोर, बुढ़ापा पा लिया तुझे। तू रात दिन खेत में रहे, मारा कदी कदा का नंबर पड़े। मैं यूं कह रहा, अब 3 दिन हो लिए दवाई को, आज खत्म होने वाली, बर्फी की दवाई लेकर आऊंगा। ठीक है, स्कूल साथ वाली आई है। हाँ स्कूल प्राप्त हुआ। और बताऊं तुझे, हाँ। बाबा राम राम। बाबा राम राम। बोल बाबा, ठीक हो? कहाँ से आ रहे? ठीक है, हाँ बता। मैं यूं कह रहा हूँ, उनका जब स्कूल था ना पड़ता है, हाँ। तो थोड़े फल फ्रूट भी लिया हुआ। ऐसा मैंने देखी घनी कमजोर हो रही है यार वो तो। हाँ, तो खाओगी तो पिएगी जब ठीक हो जाओगी जल्दी। सही है, लेता ये फल फ्रूट, क्या हाँ, दिक्कत है? ठीक। और यार मैं तो नहीं सोच रहा था, मील पे घना दूर पड़े, अब क्या गन्ने की ट्राली है सेंटर की करवा लूं। बस देख तू जाना खेती बाड़ी के बारे में, मैं तो कभी कदाक चक्कर लगा है, जैसा तुझे सहूलियत लगे ना वैसे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। कहूंगा मैं भर, तू हमारी पर्ची चेंज करवा देगा, सेंटर पे तोल दे करेंगे, टाइम भी ना लगे यार। ठीक है, लो कितना गन्ना हो हमारे तो। ठीक है, चले चल 5 से दबा ले अब। अरे सादे, कहाँ से आ रहा? कहीं ना, मैं दुकान पे गया था कुछ सामान सा लेने। अब कैसी तबीयत है बर्फी की? अब तो ठीक है चाचा। ये बात हो गई थी? उसने कुछ उल्टा सुद्धा खा लिया दिखा था, पेट में घना दर्द हो गया। अच्छा रे। हाँ, सादे भैया, ख्याल रखेगा बर्फी का। ख्याल तो रखे हैं, अब कुछ उल्टा सुद्धा खा लिया, क्या कर सकते बताओ। वह डॉक्टर को दिखा दिया, अब ठीक है, अब कोई समस्या नहीं। ठीक है। तो तुम कहाँ जा रहे? मैं तो घूमने जा रहा था थोड़ा सा। हाँ टहल लियो, पैर का दर्द ठीक है अब? हाँ अब तो ठीक है, आराम है अब तो। सही है। और कुत्ते ने काट लिया था, वो इंजेक्शन लग गया? लग गया उधर। ठीक है। अगला भी लगना इंजेक्शन, एक में ही हो गया काम? ना, एक में हो गया। ठीक, बैत रखो, फिर भी कुत्ता लिपट जा। और भाभी कैसी है अब तबीयत? दीदी अब तो आराम है पहले से। बर्फी, ले गरम पानी पी। मम्मी जी बहुत तेज प्यास लग रही है, ठंडा पानी दे दो, गर्म पानी पीने का मन नहीं कर रहा। अरे डॉक्टर ने गरम पानी बताया, गरम पी। अरे हम डॉक्टर से बताने के ना कि हमने ठंडा पानी पिया। ना दिमाग में चलावे, चुपचाप पी ले इस पानी को। माँ। के माँ जी, चुपकी पी ले इस पानी को, नहीं तो दीवार मारूंगी देखे। ए माँ, तू क्यों इस पे गुस्सा करती रहे? चुप्पा खड़ा रहा, कदी घना सागा बनाऊं तुझे बहू का, तुझे भी अरीसा भी, दोनों को नाप दूंगी। हल तू बोल लेगा तो, और तू क्या देख रही है? पी इस पानी को। मम्मी जी बहुत ज्यादा गर्म है पानी। पी रही है या चप्पल से नजर तार दूं?
फूक मार मार के पी ले बर्फी, फूक मार मार के। चाची ज्यादा गर्म हो रहा है पानी। पीले पीले चुपकी नाक ना चढ़ावे, फायदा देगा गर्म पानी। मम्मी मेरा पूरा होमवर्क हो गया, अब मैं चाची के साथ खेल लूं? क्या जरूरत है उस पागल के साथ खेलने की? चल अंदर चल। बेटी अब कैसी तबीयत है तेरी? मम्मी जी अब तो आराम है। माँ ले, इसमें बर्फी की दवाई है और कुछ फल है, फल खाओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। ये तो तन्ने बढ़िया करा बेटा, फल ले आया। हाँ। अनार भी लाया है ना? हाँ सारा माल इसे ही जा, इसे खुआ दो अनार। और तम मैं तो मैंने मना करी थी, दवाई तक तो ठीक है, फल लाने की क्या जरूरत थी? ए बहू क्या कह रही है तू? बर्फी की तबीयत खराब है, थोड़े से फल ले आया तो क्या आफत आ गई? फल खाने तो इसका आदमी अपने पैसों से लावेगा, हमारे क्यों पैसे लगवा रहे? हमने ठेका ले रखा है इसका। इसके उसके कहां से आ गया? जब एक जगह रह रहे हैं तो कैसी बात करने लगी? अरे तन्ने के पैसा पैसा लगा रखा, ये पैसा साथ का भी तो है कि मेरा पैसा करती रहे। हाँ पैसा कमाओ तुम और लुटाओ इन पे, ऐसा ना होने देने की मैं। अरे खेती का पैसा भी तो मेरे खाते में रहे, मैं घर का खर्चा करूंगा और कौन करेगा बता? ज्यादा ना बोल ले तू, कति घना सगा हो रहा हो इनका। ए बहू सही तो कह रहा है यो। तुम्हें ही लग रही होगी इसकी बात सही, मेरे हिसाब से तो गलत है। मोना फालतू की बकवास ना करे, ना तो अच्छा ना होने का। वाह जी वाह, तुम फालतू के काम करो तो ठीक, और मैं कुछ कह भी नहीं सकती। अरे कौन सा पहाड़ टूट का, मैंने 2 फल ला के दे दिए से। फालतू की बकवास तो करो ना मेरे से, और भीतर को आओ, कुछ बात करनी। हाँ चल, ये बात करेगी तू? अम्मा मम्मी का इतना गुस्सा क्यों आ रहा? तेरी मम्मी का चल गया दिमाग, ये होगी पागल। बता की बतावे, क्यों दिमाग खराब कर रखा है तूने? क्यों घर में कलेश कर रही है तू? हाँ कलेश ही करूं मैं तो। तुम एक बात बताओ मुझे, जैसी जिंदगी हम काट रहे, तुम नहीं सोच रहे लुंडी को भी ऐसी कटवाओगे? कल को अब पढ़ेगी भी, उसकी पढ़ाई पे भी खर्चा होगा, उसकी शादी भी होगी, सारा खर्चा इन पे कर दो, सारे पैसे लुटा दो, जोड़ियो है ना एक भी। तू क्या चाह, मैं अपने भाई का साथ छोड़ दूं? आज के टाइम में कोई किसी का भाई ना, सब मतलब के यार है। तब आज ही पीछे देना बंद कर दो और देख पता चल जाएगा कितना बड़ा भाई है। तो सच में दिमाग खराब होगा, तो बात करना बेकार है। हाँ सही कह रहा, मेरे तो बात करना ही बेकार है। मैं सही कह दूं तो बुरी लगू, आवेगी तो जब एक दिन अकल, फिर पछतावेगा। उड़ा ले जितने उड़ाने इन पे पीछे। अरे कोमल, ऊपर को मुंह करके बताती क्यों ना तू? आज लो तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, बड़ी बहू ने तो कुछ भी नहीं कहा था, पर तू बता नहीं रही, बता ना। भैया ऐसी बात कुछ नहीं है, हमारा बर्फी कुछ नहीं कहती, मैंने कुछ नहीं कहा, और हमारा साथ देते इतना सुद्धा बेचारे से तो कोई मतलब ही ना कुछ कहने सुनने का। इन हो ही नहीं सकता, तू चुप पर बता दी। कहीं ऐसा तो ना हुआ बंटवारा चाह रही हो? अरे मम्मा दे दो भाभी जो भी चाह रही। अरे बावड़े तू क्या खावेगा? अरे मैं तो कहीं भी कर खा लूंगा। अरे किसी बात कर रहा साथ दे तू नु मान रहा, विनोद मान जाएगा बंटवारे को? अरे मम्मा बिल्कुल मानने का, क्यों ना मानने का, जब मैं मनाऊंगा तो। मम्मा एक बार थोड़ी सी तो जमी, जो इसका भी बंटवारा कर लिया तो के मेरे दोहरे रहेगा के भाई के दोहरे। जो कुछ भी है तुम भाई को दे दो, उसका खर्चा भी घना है, लड्डू भी तो स्कूल जावे। अरे मेरे शुद्ध बेटे, तू इतना बावड़ा क्यों है? अरे तू क्या खावेगा? तुझे अच्छे बुरे की ना कुछ पता? मामा जी चाय। अरे बर्फी बेटा, अब तेरी तबीयत कैसी है? अब तो ठीक हूँ। मामी जी को क्यों नहीं लेके आए? बेटा वह तो घर ही लगी रहे, घरों काम बहुत है ना। ले ले चाय। आप चाय पियो, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है बेटा, बना ले। और मामा वो तारी भैंस बीमार चल रही थी, वो ठीक हुई ना? भैंस तो होगी भाई राम को प्यारी। अच्छा। हाँ। अरे भैया मुझे भी तो बता कुछ, मेरे घर में तो आग लग रही है। एक कोमल जी भी तो कुछ बता, मजी प्यारा पटागा या चाह के रही है? पहले जी बहू था, भागी चली आवे थी, मामा आ गया, इनके झंकी भी ना देखी। तू ही देख ले भैया, आप कितनी बदल गई हो, पता ना किस कम मखत की नजर लग गई मेरे घर को। अन्य मेरे बाड़ा कितने मिलकर है वे।
और बहू इतनी बढ़िया आई, और अब के करूं जनता मेरी किस्मत फूट गई, अग जनी बाल को भी फूट गई। एक बार मुझसे भी फोन करूं, लड्डू के पापा तो इनके चंगुल में ही फंसे रहे, सारे पैसे इन पे खर्च करते रहे, इन्हें कैसे निकाल लूं? मुझसे बतावेगी कुछ रास्ता। हेलो, नमस्ते बेटी। ये लड्डू के पापा है ना, इनकी अकल पर तो ऐसे पत्थर पड़ रहे, इन्हें ना दिख रहा कुछ भी, ये तो अपने परिवार के भगत बन रहे। अच्छा हाँ, मुझसे अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, ये तो उन पे ही पैसा उड़ाते रहे। अच्छा ध्यान से मेरी बात सुन। ठीक है, बर्फी हाँ मम्मी जी। सदे तो गया लड्डू की स्कूल छोड़ने, अब तू आवे तो रोटी दे दी उसे। ठीक है तो मैं बना दूँ। हैं, मैं जा रही हूँ प्रकाश चाचा के वहाँ तेरे। ठीक है ठीक है। दिखाई ना देता तुझे? अंधी हो रही? दीदी मैं तो झाड़ू लगा रही थी। अच्छा इसका मतलब मैं हूँ अंधी, मेरी फूट रही आंख। दीदी मैंने तुम्हें कब अंधी बोला है? बहुत बोल रहा है तू, तेरे दो लग जाएंगे, तेरी आंख खुल जाएगी। दीदी मेरी क्या गलती है, मैं तो इधर को मुंह करके झाड़ू लगा रही थी। हाँ सही कह रही, गलती तेरी कहाँ, गलती तो मेरी, मैं तो हुई गलत, सबकी नजरों में गलत हूँ मैं। तू है अकलमंद घनी, ज्यादा बोल के दिखा रही है। दीदी यू क्या कर रही हो तब? किसने पूछ अपनी रुकाई थे, क्या कर रही मैं तो बस झाड़ू ही लगा रही थी। अच्छा तू झाड़ू लगा रही थी, तू झाड़ू लगाती है, मुझे अंधी बता रही थी। भाभी इसने तुम्हें अंधी नहीं कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल भी। हाँ सही कह रहा, मैं झूठी हूँ या है सच्ची? बताइए, तूने मुझे अंधी नहीं कहा के? इसके बाल छोड़ो। अपनी हद में रहो, हाथ कैसे लगाया तूने मुझे? आज आंटे लड्डू के पापा को, तो मैं दोनों को घर से ना निकलवा दिया आज। मेरा नाम भी मोना नहीं है, देख तेरे साथ क्या करवाऊं आज मैं। चुप रो मत। राम राम। राम राम। सादे कहाँ जा रहा? खेत पे कोई जा रहा था चाचा। खेत पे जा रहा, अच्छा। कुछ परेशान सा दिख रहा, क्या बात है? यार चाचा क्या बताऊं, आज लड्डू को स्कूल से छोड़ के आया घर में, तो भाभी बर्फी पे हाथ उठा रही है। नू कह रही है बर्फी ने भाभी को अंधी कहा। मुझे तो नहीं लगता कि एक बार भी बर्फी ऐसा कर सके। बर्फी तो ऐसा नहीं कह सकती। चाचा मुझे डर है भाभी भैया से कहोगी और घर में झगड़ा होगा। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। तू चिंता ना करे सदे, मैं समझाऊंगा उसे विनोद को। ठीक है चाचा, एक बार मिल लियो तुम विनोद से। ठीक है जरूर मिलूंगा। अब जा तू अपना खेत पे काम कर ले। ठीक राम। मोना अरे रोटी खा ला। मोना मोना भूख लग रही, रोटी खा ला। मैं ना बनाई रोटी रट्टी। तू ऐसा कैसे बोल रही है? ये बात हो गई? उन पता ही ले ले। किस पता है? अपनी भाभी पता है, अपने भाई पता है, वही दे देंगे तेरे रोटी। अरे मेरी समझ में आ रही, क्या गा रही है तू? तब यहाँ से मुझे पिटवाण को ही तो छोड़ के जाओ। पिटा करूंगी मैं, काम भी करूंगी, पिटूंगी भी इन पे। किसी ने पीट दी तू? तेरे भाई ने मेरे पे हाथ उठाया आज। अरे तू गलत कह रही है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ सही कह रहे, तब मैं झूठ बोल रही। तेरा भाई अपनी बहू के मारे लड़न आया मेरे से और मेरा मारा, और वो मेंटल वनु कह रही तू तो अंधी है, और उसकी बाबत ही आया मेरे से लड़ा भी और मारे भी मेरे। अच्छा अच्छा ही करूँ चाहिए यहाँ से, तेरे बस की ना कुछ भी। एक काम कर, चूड़ी पहन ले तू, और मैं पिट ले करूंगी और काम भी कर ले करूंगी, इनके बर्तन भी मंजा करूंगी, रोटी भी पो करूंगी। तू ना करने का कुछ भी। अरे तो चुप हो जा अब। मैं बुझुआ से उसकी इतनी हिम्मत, और तेरा हाथ लगाया, सालों को जान तो मार दूंगा। यही दिन दिखाणु करा था कि तेने मेरे से ब्याह।
ऐसी जिंदगी तो बढ़िया मर जा। कुछ जिंदगी है या काम करो, इनके झूठे बर्तन मांजो, रोटी बनाओ और पीटो इन पे। बस तू अब चुप हो जा, मैं बुझ्झोस्त है, साले को जानते मार दूंगा। मैं जा रहा हूँ, आज साले का खबर ही दे दूंगा। सदे मेरा हाथ लगा रहा था ना तू, आज देख तेरे साथ क्या होगा। तेरा सुधार देगा तेरा भाई। लड्डू क्या पेपर हो रहा है रे बेटा तेरे? अपने एक पेपर है, एक ही पेपर रह रहा? और स्कूल कब खुलेंगे फिर? छुट्टी हो गई, और छुट्टियों में क्या करेगी? मामा के घर जाना। अच्छा बढ़िया, खुश रह कर। पता ना किसका महत की नजर लगे मेरे घर को। इस बड़ी बहू को पता ना क्या हो रहा, वो छोटी की जान कोई आई रहे। हाँ भाई, अरे तू घना बड़ा शेर हो रहा है, हैं? लुगाई पे हाथ उठाओगे तू? विनोद भाई, मैंने भाभी पे हाथ नहीं उठाया। मुझे नहीं पता भाभी ने तेरे से के कहा के नहीं, पर तू उनकी बातों में आके ना गलतफहमी की वजह से घर में झगड़ा मत कर। मुझे सारा पता। भाभी ही बर्फी पे हाथ उठा रही थी। अरे तू मैं नहीं कह रहा, मान जा तू, समझ जा, ना तो पछताओगा। भाई समझने की जरूरत मुझे ना है, समझने की जरूरत तुझे है और भाभी को समझाने की। बिना मतलब की बातों को लेकर राड बढ़ाने कोई फायदा ना घर में। ये ना बढ़ा रहे राड, राड तो तेरी घरवाली बढ़ा रही, मुझे अंधी बता रही और मेरे पे हाथ उठाया और तुमने भी उठाया मेरे पे हाथ। सुन लिया, जोर दिखा रहा, उसमें रह ले, उसमें काट के फेंक दूंगा, समझ गया? अरे भैया तुम लड़ो मत ना, तेरे मामा को बुला के कल को और थारा फैसला करवा दूंगी मैं। बस मामा के आने तो ना फैसला होने का, मैं अपने मौसा मौसी को भी बुलाऊंगी। मैं बुला लिए, तू तो सिंगोई माटी ठा रही है, हद होगी बिल्कुल। अरे अब क्यों मुंह फुला रही है तू? क्यों ना फुलाऊं मैं मुंह? जिब तक मैंने 10 बार कह दिया मुझे नहीं रहना इनके साथ सच है, बंटवारा कर लो, अलग रह करेंगे दोनों। तू बावली हो रही है क्या? हाँ बावली तो हो रही मैं। हम कमावेंगे, हम काम करेंगे और वे खावेंगे ठल्ली का, हमारे नहीं बस्ती करना। अरे मान जा, साथी में रह ले, बंदी बुआरी की होड़ ना होती है, समझ बात को। मैं कुछ नहीं समझती, सुन लो मेरी बात। मैं मौसा को बुलाऊंगी और मौसी को बुलाऊंगी अपने, ठीक है? और तब मम्मा को बुला लो और चाचा को बुला लियो और एक आध गांव का आदमी बुला लियो और नारे हो जाएंगे। अरे बावली क्यों राड के सिर हो रही है, समझ जा बात को। समझ तो तम लो बात को, तो मैं दिखता नहीं के थारा भाई करता कुछ है नहीं, खेत में जाने थे पूरा पटरा मारा। हमारी तो नौकरी भी है, लुंडी भी हो रही मारे, उसकी भी पढ़ाई लिखाई है, थारी समझ में नहीं आता। सब खर्चा कर देंगे, हम जोड़ेंगे के? समझ में तो मेरी सारी आ रही है। तो फिर मैं चाह रहा हूँ कि नारे ना होवे, एक जगह रहे में, पर तू समझ नहीं रही बात को। तुम एक बात बताओ, पूरी जिंदगी हम करते ही रहेंगे के? उनकी बावली बहू करे है कुछ है? थारा भाई करे है कुछ? माँ को तो तेरी नु दिखा है, सीधा है, सीधे है, सीधे सीधे तो काम चल जाएगा, करना भी तो चाहूं ना कुछ। पड़ जाएंगे हमारे सारे में, परेशान है। देखो जी मैंने बता दिया, मुझे बंटवारा चाह, बंटवारा चाह, बंटवारा चाह, बस। अगर तुमने जाने और मन ने जानी, कर ले जो ठीक है, कर लूंगी मौसी को फोन में। मम्मी सुनो मेरी बात। मैंने तुझे कितनी बार मना करी, उनके कमरे में मत जाया करे, फिर तुझे भी पागल कर देंगे। मम्मी मेरे को चाची के साथ उनके कमरे में ही अच्छा लगता है, अपना कमरा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। लड्डू तेरी बहुत जुबान चलने लगी, मना कर दिया ना, उनके कमरे में नहीं जाना तो नहीं जाना। मम्मी मैं तो जाऊंगी। अभी यू क्या कर रही हो तुम? लड्डू पे हाथ क्यों उठा रही हो? मेरी बेटी, मैं सब मारू पिटू कुछ भी करूं, तो कौन है माँ बेटी के बीच में बोलने वाला? हमारी भतीजी है, हमारी जान है, लू ना हाथ लगा देने के हमारी लौटिया को। खैर से हमारा मतलब क्या है? हाथ मत लगा दे इसके। क्यों ना हाथ लगा दिए? हमारी बच्ची हमने पाल ली ना है। सब अलग होगा तो होगा, अब इसका हाथ लगाने की जरूरत नहीं, और मैं तो इसको ऐसे ही मारूंगी। बालक का बंटवारा कर दोगे तुम? क्या कह रहा तू? औलाद का बंटवारा करेंगे? कौन सी औलाद है तेरे? हमारे ही तो है एक बेटी, अपने जैसे पागल करोगे इसे? दीदी हमने तो लड्डू को ही अपना माना, यूं ही हमारी बेटी है, जान से ज्यादा प्यार करते हैं हम इसे। अपने प्यार को अपने पास रख, तेरे प्यार की जरूरत ना है हमारे बालक को, इसकी माँ जिंदा है, मैं खुद कर लूंगी प्यार, समझ गई? और हाँ, जो मैंने इनके कमरे में देख लिया ना तुझे,
जब देखे मैं तेरी क्या हालत करूंगी। चल इसने तो कतई दिमाग खराब कर दिया कतई। अरे तू घना बड़ा बदमाश हो रहा है, तन्नाज फिर आठा। मैंने भाभी पे कोई हाथ नहीं उठाया। तू घना मत बोल ले, मैं बताऊंगा तुझे हाथ कैसे ठाक रहे। अरे मेरी बात तो सुन, मैंने कुछ भी नहीं कहा इन्हें। मैं बताऊंगा कुछ कैसे ना कहते। अरे तू हट जा मेरे को। ना भैया, छोड़ दे। यूं तन्ने सिर चढ़ा रखा सिर पे। भैया ना, मैं तेरे दो हाथ जोड़ू, क्यों मार रहा तू इसे? मारा? तुमने जीना हराम कर रखा उसका। तुम्हें तड़की सांग लो, घर का काम करके देवे, रोटी पोवे, और उसमें दोनों को दोनों चढ़ रहे थे। मारो कैसे? नहीं कहा भाभी को। अरे तू उसे लंका के कहने से मार रहा है इसे? लंका बता रही है उसे। लंका ही है वो घर वाली है मेरी, उसे पीटने को छोड़ कर जाता है यहाँ। अरे किसने फांसी दे दी उसके? फांसी इसने दे रखी है, इसे मैं जान तो मारूं आज। अरे तू इसकी माँ का मतलब है, तू हट जा परे को। ओए छोड़ दे, छोड़ दे, मैं निकल जान तो मार दो सास। भाभी मेरी बात सुन ले पहले। भाभी ना लड्डू को मार रही और मैंने लड्डू की जान बचाई भाभी से। बस क्या बुरा कर दिया इसने, जान बचा दी तो? लुगाई को तो कुछ कहता ना, मजनू हो रहा बिल्कुल। तू उसकी बात सुन के मेरे पे हाथ उठाना। मैं तुम्हें सारे इनको जानू, तुम एक हो रहे हो, उसे मारना चाह रहे हो तुम। हम क्यों मारेंगे? वो ने दिनार करवा रखी है इस घर में। तू उसकी बात समझा, हमारी ना सुनने का बात मां के ऊपर हाथ उठाना आज तू। कुलच्छणी क्यों जूत बजवा रहे भैया भैया अंदर तू हैं? तुमने तो जुल्म कर दिया बिल्कुल ही। अरे चुप रह तू। अजी तुम इन पागलों के मुंह क्यों लग रहे? अंदर चलो। अरे मास्टर, स्कूल जाने की तैयारी में दिखे है? हाँ चाचा, स्कूल में जा रहा हूँ। अरे हम तो तेरे से एक बात करने आए थे। चाचा हो तो रहा हूँ लेट, पर जल्दी बताओ। थारे घर का माहौल ठीक नहीं चल रहा, यूं मुझे पता। यार सज्जे की बात चल रही है। मैं तो तुझे एक बात समझाना आया हूँ, यार होने में कोई फायदा नहीं। दो तो तुम भाई हो, मुट्ठी भर थारे सामान है, थोड़ी सी थारे जमीन है, उसे ही तुम बांट लोगे। के तो उस पे आओगा और के तेरे पे आओगा, खाने का भी पूरा निपटने का। चाचा तुम्हें क्या लग रहा हमें न्यारा होने का शौक है? मैं पूरे दिन तो रहा हूँ स्कूल में, और वो जाएगा अपनी भाभी पे हाथ ठावे। कोई अच्छी बात है क्या? घर ऐसे न चलते, घर तो बड़े इज्जत भाव से चले। पूरे दिन तो यहाँ बैल की ढाल कमावे, इन्हें रोटी लत्ता चाल सब चीज की फैसिलिटी दे। तो वो पिटने को आई क्या? पिटे ना हो। देख भाई, मैं तो तुझे समझा रहा हूँ, तेरी आंखों में पड़ रहा पर्दा। तुझे क्या लगे सादे ऐसा आदमी है वो अपनी भाभी पे हाथ ठाओगा? मेरी बात कान खोल के सुन ले। जिस दिन तुझे सच्चाई का पता लगेगा, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी और तू सिर पकड़ कर होगा। इस बात को मेरी ध्यान रखी। ठीक है चाचा, अब तो मैं लेट हो रहा हूँ, देखो मैं तेरी बात पर गौर करूंगा। देख मास्टर, मैं तुझे स्कूल को न रोक रहा, पर तू मेरी बात पे गौर जरूर करिए। हाँ ठीक है, कर लूंगा। हमारा तो फर्ज था समझाने का, अब तेरी मर्जी है, तू समझे ना समझे, ये तो सब तेरे ऊपर है। चले हैं भैया तो। इसे हिसाब करते रहियो, और तो कुछ काम नहीं। थारा भाई सारे लूट लगा पैसे, तुम तो लुटा ही रहे उन पे। तू बावड़ी हो रही है, अब तो मैंने बोलना चालना भी कम कर रखा है उनसे। मुझे तो पता नहीं। सुनो जीप, जब मेरी बात ध्यान से, लड्डू को तो भेज दे मैंने उसके मम्मा के। जब एक काम करो, इस अपने भाई को ना घर से बाहर निकालो, हम रह करेंगे बस यहाँ से। अरे के करके मानेगी तू? अब तो उसने मैंने बोलना चालना भी कम कर दिया, और तू घर से निकालने की बात कर रही। अरे उसका भी तो आके इस घर में मुझे नहीं पता कुछ भी। इब्जा कुछ भी करके उसे घर से बाहर निकाल लो, वरना देख लियो फिर मैं अपने पियर चली जाऊंगी। लड्डू को तो भेज दिया मैंने। अरे मैं तो घर से बाहर तो काट दूं उसे, मुझे गांव वाले मुझे जीन न देने के। समझती की नहीं बात को, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, सबर रख, इतना तत्ता मत खावे। मजा कुछ लेना देना नहीं काम समाज से।
उसे घर से बाहर कैसे निकालना कैसे नहीं, ये तू सोचेगा। अगर तने उसे घर से बाहर ना निकलना ना, मैं चली जाऊंगी अपने पियर, और वहां जाके ना ऐसा केस ठोकूंगी दहेज का तेरे पे, सारी जमीन बिक जाएगी। मेरा मुस्सा ना इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुंशी है, मुंशी, समझ गया। अरे बात को कोर्ट कचहरी तक क्यों पहुंचा रही है? मैं इस मामले को जल्दी निपटवा दूंगा। मजा तेरे पे भरोसा ना, कब है कुछ और करे कुछ, तेरा क्या यकीन, और समझ लिए बात को, ठीक है? मेरी समझ में आ गई बात, तू बेफिक्र रह, कर दे। अब मैं लेट हो लग रहा हूँ। और सुन, आज की बनाओगी सब्जी में? जा चला जा। इसका तो जी अब बस एक ही हल है, हमारा बंटवारा कर दो। भला बंटवारा ही बंटवारा हो रही है इस बहू के। 200 में तो हमारे जमीन रह रही है, उसमें से के बांट लेंगे रे, ये के कर लेंगे। चलो इसकी तो भाई स्कूल में बालक पढ़ा हुआ है, मास्टर है, यूं तो नू कर लेगा अपना गुजारा, यूं मेरा गरीब क्या करेगा? इस पे तो कुछ भी नहीं रहा फिर। अरे तो हमने सारी उम्र का ठेका ले रखा है इसका। ओए मास्टर के बच्चे चुप हो जा, ठेका नहीं ले रखे थे, सारे डंगे को लेने का ठेका ले रखे आगे, बात ही नहीं सुन रहा है ना इसका घर में कुछ। अजी भाई साहब, ये बंटवारे तो शुरू से होते आ रहे, इनके कौन सा अनोखे हो रहे हैं? अकरवत्ते क्यों ना, जब इनकी इतनी लड़ाई बज रही है। अजी भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रही है, या धारा लगा के। धारा तो तू लगवा देगा, इतने इलाहाबाद नहीं जागा ना मुकदमा, इतने तेरी धारा हटे ही नहीं, पता नहीं कि धारा धारा हर काम में धारा लगवा दी। ए मामा, ये जैसे भाभी भैया चाह रहे तब बांट जो दो। क्यों कर दे, तू है नहीं कि इस घर में जन्म नहीं लिया था। तो मामा ये कौन सा सारी जमीन रख लेगा? आधी रखेगा, आधी मुझे देगा। अरे बावले, 200 में तो जमीन है, उस आधी आधी बंटवा लेगा, उसमें क्या कर लेगा और क्या खा लेगा तू? हैं? ये तो मास्टर है, चला लेगा अपना खर्चा, तू कैसा करेगा? अरे माँ, मैं तो कर ही लूंगा, हमारा खर्चा ही के है। थोड़ा सा जो भी खेत मेरे हिस्से में आएगा, कुछ मैं उसमें कर ले करूंगा, कुछ किसी के खेत में मजदूरी कर ले करूंगा, हमारा क्या खर्चा है। अब भैया कहते थे कि लड्डू भी स्कूल जावे, उसका भी खर्चा है, मेरा काम चल जाएगा। माँ, तू मेरी परेशानी मत उठावे, मेरी चिंता मत कर। इतना सादे भी तैयार है बंटवारे के लिए, कर दो हमारा बंटवारा। हाँ कर देंगे, सद्दे तैयार है, सद्दे में तो अकल होती, बंटवारे की दिक्कत ही ना थी। दिक्कत ही है कि इसमें अकल का बीज नहीं। मामा बंटवारा करता हो तो करवा दे, ना तो आप अपना आप कर लेंगे। नहीं करवा दी बंटवारा, गला कटवा दी उसका, आप कर लेगा तू। विनोद, शर्म आ रही है मुझे, तुझे अपना बेटा कहती बेर, तुझे शर्म नहीं आ रही? घर में बिगड़ो करते हुए तुम दोनों भैया अलग अलग हो रहे हो। अरे मेरे जी से बूझ के देख ना, मेरा कैसा काल जब पट रहा है, तुम अलग अलग होने की कह रहे हो। अरे चौधरण तुम जी थोड़ा मत करो, अभी तो इनमें राड कम है, काल कला कुछ ज्यादा बढ़ेगी ना फिर फजीता हो जाएगा। मेरी मानो तुम इन्हें न्यारा कर दो, न्यारे तो कर नहीं आज ना तो कल। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं, ये डाला लगा के। भाई साहब, तुम यूं ही तो कह रहे हो, सादे पे जमीन थोड़ी रह जाएगी। हमारा सादे बहुत मेहनती बालक है, यूं कैसे भी कमा के खा लेगा। बहुत बढ़िया भाई साहब, चाचा उठारे की डाल, वो शुद्ध है, तुझे कुछ दे ही ना। भाई साहब, मैं इसे देने को मना न कर रहा, पर इसे मिलेगा उतना ही जितना इसका हक है। सादे तो बहुत मेहनती बालक है, करके खाओगा और ना फिर हम बैठे। अब एक बात और सुन लो मेरी, इस घर की भलाई इसी में ही है, अब इनका बंटवारा हो जा। मामा, चाचा बिल्कुल सही कह रहा, आज झगड़ा थोड़ा है, कल को बढ़ेगा। मैं नहीं चाहता हम भाइयों में और कोई दूरी बढ़े। अगर बंटवारा इस बात का हल है तो बंटवारा कर दो, भाई भी करके खा लेगा अपनी, मैं भी करके खा लूंगा, रोटी की क्या कमी आ रही। अम्मा कर बंटवारा। तू बंटवारा करवा के मान लेगा। माँ, इसमें क्या करें बता, बिना बंटवारे के काम तो ना चले। हमारा घर तो सुख सा चल रहा था, पर अब हालात ही ऐसे बन गए, बंटवारा करना पड़ेगा। हमारा क्या है, जैसा पहले खा रहे थे उससे थोड़ा कम खा लेंगे, भूखे ना रहे हम भी। तू रोवे मत ना, तुझे भूखा ना सोन दूं एक दिन में। अरे जब तक मैं जिंदी हूँ, जब तक बस आज ही रह लो, मेरे मरने की बात नहीं आ रही है। मरे तेरे दुश्मन, जब बंटवारा जरूरी हो रहा है तो बंटवारा कर लेंगे। भैया, जो तुझे चाहिए हो, पहली मांग तेरी रहेगी, तू ले लिए अपना, जो सब बचता हो वो मुझे दे दिए। होगी तसल्ली तेरी? हाँ तसल्ली होगी।
बर्फी चाय बनवा दे सबके लिए। ठीक है। जा तुम जा। और सुना सद्दे, तेरा काम धंधा कैसा चल रहा? बस मामा काम एकदम बढ़िया चल रहा। खेतों में तो जो भी मेरे पे आए हैं उनमें गेहूं बो दिए सब। गांव में से कोई आजा बुलाना है, किसी की ट्राली भरवा दूं, किसी का गन्ना छुड़वा दूं, चल रहा है काम बढ़िया। बहुत बढ़िया कुमत करो, अगर तुझे जरूरत पड़ेगी तेरी बहू के जगत बड़ा होगा। ऐसा चाह भाई। अरे भैया 100 जगह दिखा ली, बालक इतना हो रहा इसका है। अरे मेरठ से दवाई चल रही है, बगैर पैसों के दवाई भी नहीं। ये बताऊं भैया तुझे, सादे की तो किस्मत ही बहुत माड़ी है। ये कोमल की पीछे की चिंता बिल्कुल ना करे। तू मुझे बता जितने रुपए चाहते हो। क्या बताऊं तुझे भैया के ना। ओए खाट पे खड़े हो। खाट पे खड़े हो। मम्मा तो ना दिखा खाट दी तो जब मामा भी दिख रहा। हाँ। खाट पे खड़े हो। जब इस साजे में खाट मेरे हिस्से में आ गई तो इसका क्या मतलब है खाट पे बैठने का? इन्हें सारा सामान तोड़ गिर दिया मेरा। हो गया फिर। भाई हमने कौन सा सामान तोड़ दिया तेरा? तन्ने छोड़ा क्या नहीं बता। बाल्टी तन्ने फोड़ दी, समरसेल तन्ने फूक दिया। और तुम्हारे झाड़ू सार के नहीं लाई जाती इनमें, हमारी झाड़ू भी तोड़ दी इन्होंने। और मेरी मशीन का हाथ न लगा दियो। वो तो ये बावली है, मेरा शैम्पू तेल साबुन सारे किसके घेर दिए। इन्होंने क्या कसर छोड़ रखी मारी यार। तेरा तो छोड़ ही ना कुछ जीत ऐसा करे तेरा चार मरूरे हफ्ते के। खाट सारी तोड़ के गिर दी, देख लो। ये टूटी पड़ी देख। खड़ी हो तू इसी सारी- पहले से टूट रही भैया। अरे तू बकवास ना करे। देख रहा मामा। देख जा। खाट छोड़। मानू करे ढक में रह ले तो। मामा आए थे, तेरी खाट यहाँ पड़ी थी तो बैठ के 2 मिनट। कोई गुनाह कर दिया खाट पे बैठ गए तो? मतलब है खाट पे बैठने का? अरे बैठ गया तो कैसा होगी? खाट मेरे हिस्से की है। तेरे हिस्से की है। सिर पे धर ले अपनी खाट को। छोड़ दे। माँ से आराम से बोलिए, मैं बता रहा हूँ। ओए होश में रहिए, बता रहा हूँ। नहीं, माँ की तरफ गुस्सा करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं काट दूँ। क्या सोचती हो तो हर दिन? ए बहुत पहले तो सही बात। सुन 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 सुन। नहीं छोड़ 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 छोड़। अरे छोड़ मैंने दे। छोड़ दे। बस 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 थम जाओ। छोड़ दे। सुधे मार दी। माँ को देखो जल्दी। सुन जा, दुआ देंगे तेरी खाट हो। माँ को देखो क्या हो गया। माँ अरे सादे, कैसे लड़ने लग रहे हो? क्या पता की थार पे? ये कोमल। अरे क्यों रोड़ा तार रहे हो? ए कोमल। सादे क्या हो गया भाभी के? पता ना खड़ी होकर गिर गई। अरे तू डॉक्टर को बुला। फोन ना तेरे हाँ, को फोन ना। सादे फोन डॉक्टर। सादे, भाभी में ना कुछ भी गई भाभी तो। चाचा क्या कह रहा तू? नहीं भाभी ए कोमल। अरे भाभी तेरे चक्कर में मेरी बात चली गई। ओ मास्टर के बच्चे। कल अपनी खाट टिप जा, तेरी खाट खाट हो रही थी। देख क्यों कर लगा रहा? आ गया तू, खा गया तब तो जो मेरी माँ को। खा ले इस काट को अब। किसी से कुछ मत कहो। दुखी ना हो। माँ छोड़ के चली गई। अबे चलो चार तो मैं घर तक चला जाऊं, माँ को ले जाऊं। खाट ऐसा ताजमहल ले लिया था तेरा। नहीं रहना इस घर में। चुप हो जा सादे, इस घर में नहीं रहना चाचा, मैं कहीं भी रह लूंगा। मेरी बात चली गई साले के चक्कर में। इसकी कोई गलती ना सादे, इसमें भगवान को ऐसा ही मंजूर था। भाभी क्या करूं मामा, बता क्या करूं मैं? चुप हो जा, चुप हो जा सादे, चुप हो जा। माँ के खोलो। माँ माँ के खोलो। माँ एक बार आके खोलो माँ। माँ उठ जा, माँ उठ जा। माँ क्या हो गया तुझे? हाँ लिया तूने मेरी माँ को। माँ तेरा सादे कैसे जिएगा तेरे बिना? माँ चुप हो जा सादे, चुप हो जा। सादे चुप। इसमें इसकी कुछ गलती ना है, आज अनाथ भगवान को ऐसा ही मंजूर था। अनाथ कर दिया जिनने मुझे। चुप हो जा। कोई माँ एक बार आके खोलो माँ। इनकी तसल्ली होगी। छह मशीन माँ। नहीं मार।
जा माँ, मैं कैसे चूका तेरे बिना। चुप हो जा। माँ, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा। माँ उठ जा ना, माँ उठ जा। पड़ेगी शांति तेरे, उठा ले अपनी खाट को, देख के ऊपर खप्पर भर के दिखा रही। अच्छा ताजमहल ले लिया तेनू ने, तेरे पता तेरी खाट पे बैठ के थे कुछ हो गया था, अति महाभारत मचा दिया। शर्म लिहाज का बीज। चाचा राम राम। राम राम। आजा सद्दे, ठीक ठाक है? हाँ चाचा बढ़िया, आप ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ, बैठ सद्दे। और सुना। बस चाचा क्या सुनाऊं, उस घर में तो पैर रखते हो अभी जी नहीं लगता, अब नहीं रुका जा रहा उस घर में। जब से हम आ गई है मेरे बस का नहीं चाचा वहां रहना। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल वहां रहना नहीं चाहता चाचा। देख सद्दे, भाभी का दुख तो हमें भी है, पर रहना तो तुझे उसी घर में पड़ेगा। चाचा मुझे लगे मेरे भाई भाभी मेरी माँ के कातिल है, उनके साथ नहीं रह सकता मैं अब, और उन्हें भी और दुखी है मेरे से माँ। वे नहीं रहना चाहते मेरे साथ, न मुझे रहना अब उनके साथ। ना सद्दे तू ऐसी बात ना करे। चाचा तू मुझे कमरा से किराए पे दे दे, मेरे से पैसे ले ले जो भी हो। सद्दे, हम तेरे से पैसे लेंगे के? चल तू एक काम कर, जब तेरा वहां रहने का मन ना कर रहा तो मैं एक काम करूंगा, हमारा घेर खाली पड़ा, मैं उसकी साफ सफाई करवा दूंगा, तू वहां रह लिए। चाचा तेरा बड़ा एहसान होगा हमारे ऊपर। सद्दे बेटा, हाथ ना छोड़े, तू तुम्हारा गोद खिलाया बालक है, तेरे से किराया लेंगे हम। तू कैसी बात कर रहा, अपनी बहू को लेकर तू वहीं रह ले घेर में, मैं आज उसकी साफ सफाई जरूर करवा दूंगा। ठीक है चाचा, मैं सामान रख लूंगा अपना। सुनी सुनी राहें बोले रे गामा, आंखों में है चाची मैं भी आपके साथ चलूंगी, यही रुक जाओ। टूटे सपने बिखरे अपने मगारे सा, खामोशी भी रोती आज सारे गाँव, माँ की यादें, घर की बातें, रामा खानी दिल में बनकर रह गई आग निधामा। लाकिया तू वक्त ठहर जा रे, सानी था तू सहान जाए ये दर्द सा। जिस आंगन में बचपन बीता, जिस आंगन में पाया प्यार, बड़ा भागा दिन आया है, छूट रहा है घर संसार।
लड्डू तू कब आई? अभी अभी आई हूँ। बैठ जा। बर्फी, ए बर्फी, देख लड्डू आई है। कैसी है बाबू तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अच्छी हूँ। तू तो मामा के घर पे गई थी। अरे मामा ने अभी अभी तो छोड़ा है मेरे को। अच्छा चल तू बैठ। ये बता तू क्या खाएगी? आज मैं तेरी मनपसंद का खाना बनाऊंगी। मैं कुछ ना खा रही कुछ तो खाना पड़ेगा अपनी चाची के हाथ का। हूँ, अभी नहीं कुछ। चल तो खेलेगी मेरे साथ? दोनों खेलेंगे गिट्टा। चलो तुम दोनों गिट्टा खेल लो, पार्लर की ट्राली भरवाइयो है, ठीक है? इसके लिए कुछ लेता आऊंगा, खेल लो। तू लेके आई गिट्टा? ना चाची मैं तो ना लेके आई, मेरे को लगा आपके पास होगा। बाबू मेरे पास है पर किसी ने चोरी कर ली। एक काम कर, चिड़िया उड़ खेलेंगे। ठीक। लड्डू देख, जो छोटे हो मैं ना, पहली बारी उनकी हो तो पहले बारी मेरी है। ठीक ठीक है चल। चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, ये सद्दे उड़। लेकिन चाची ये तो चाचा का नाम है, चाचा कहाँ उड़ा है? उड़े है लड्डू, तेने न देखा मैंने देखा सादे कैसा उड़ा है। आजकल वो ऐसे ऐसे उड़ रहा। लेकिन चाची आप कैसे कह सको कि चाचा उड़े हैं? उड़े है लड्डू, उड़े है। एक दिन तो उड़ के ऐसे और तार पे बैठ गया था। हाँ चाची मैंने भी देखा था, चाचा तारे में बैठे थे। देखा था ना? मोना, आज लड्डू दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? उसका मम्मा छुट्टन आया था और बस सुबह से गायब है। जब से ही पता नहीं, पूरा दिन खेलती फिरूजा। अच्छी छुट्टी पड़ी उसकी तो। बालकों पे ध्यान रखा करें। हाँ यहीं जा रही होगी पड़ोस में किसी के। ठीक है मुन्नी, आज आकर बेटे अपनी चाची के पास खेलने। ठीक। ठीक है बेटे, जाओ। ठीक है चाची जी। उसके साथ क्या कर रही थी तू? खेलने गई थी। क्यों गई थी? किससे पूछ के गई थी खेलन? कितनी बार मना कर रखा? मम्मी मेरा चाची से मिलने का मन कर रहा था, इसलिए गई थी। लड्डू तू बहुत बदतमीज और पागल होगी उनके साथ रह रह के। जिद बहुत करे लगी। आज ही लाया था तेरा मम्मा तुझे घर और आज ही चली गई तू उन मेंटलू के घर, और आज के बाद चली मत जाइए। अनि देख लिए। मम्मी अगर आप चाचा चाची को घर से न निकालते ना तो मेरे को वहां जाने की जरूरत ही ना पड़ती। चाचा चाची को घर से निकाल दिया? लड्डू तुझे कौन सिखा रहा है सब? बता, किसने बताई ये बात? अरे बस रहने दे। हाँ उनके जैसा बना दो इसे भी, थारे जैसा। बेटा मत जिए, ठीक है? अब कैसे जागी? तुझे मम्मा के ही भेजूंगी मैं, रखूंगी ना तुझे यहाँ से। यहाँ रहेगी फिर जागी तू उनके। ठीक है मम्मी, अब नहीं जाऊंगी। चल इब जा, पढ़ ले जाके चल। तू कहाँ चल दी यार? थाने घर में पार टिक जा, नहीं टिकते। कभी कोई सजा ले, कभी कोई सजा ले। हमारे काबले कस दे, चल। सादे का टोपा भी गीला हो रहा, सूखा ना। बेचारे सारे दिन मुखलर बांधे फिरे। चाची। लड्डू कैसे? चाची मैं ना अब आपके पास ही रहूंगी। ओ बेटा, मम्मी को बता के आई? नहीं। मम्मी को पता चलेगा वो तुझे डांटेंगी ना। चल कोई ना, तू आजा, बैठ जा, तेरे चाचा आने वाले होंगे। बैठ। सुनो जी, लड्डू घर में नहीं है। कहाँ गई फिर? कहाँ जा सके वहाँ? वहीं गई होगी साथ देर के। अच्छा चलो एक बार देख के आवेंगे। चलो, और आज खबर भी लेनी है उसकी। आ दादा। मैं ना उड़, बर्फी उड़। तूने बर्फी उड़ा दी। चाचा मैंने देखी थी बर्फी उड़ा है? बर्फी कद उड़ती देखी तन्ने? मैंने हलवाई की दुकान पे देखी थी। हलवाई की दुकान पे?
प्लीज साथ दे पानी। बर्फी उड़ती ना बर्फी। हमारे घर का नाश क्यों कौन जा रहा तू? क्यों लाया तू इसे यहाँ से? भाभी बालक है, मार दौर आ गया तो क्या हो गया? अच्छा बालक है, इतना शौक है बालकों का तो अपने पैदा कर लो, दूसरों के लाओगे ठाके। हम पूरे गांव में ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, सुबह से खाने के ना पीने के। बर्फी हमारे पास है तो छोड़खानी नहीं थी क्या? क्या बढ़ाओ तुम इसे? क्या करवाना खत्म ना हमारी लौंडी के? हम क्यों करवाते हैं? बर्फी हमारी बालक ना है, हमारे हाँ। बालक तो हमने कुछ करवा रखा। ऐसा ही आ गई है कपड़े लेके। ओ भैया, मारा तेरा साजा वाजा सब खत्म हो लिया, बालकों में ज्यादा तेरा कुछ इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, समझ गा? क्यों भाई, बालक भी बांटने के तू? हाँ यार ये बालक बेचारा मार दौरा खेलने आजा, मार दौरा जी लगा रहा है, इसमें भी थारे आग लग रही है। खेलना नहीं, तुमने भगा रखा है बालक को। मैं तुम्हें कहूँ ना थी, बात कहाँ से आ गई? मैं तुम्हें कहूँ ना थी, इन्होंने करवा रखा हमारी लौंडी के कुछ। ठवे मुंह यहाँ आले, ठवे मुंह यहाँ आले, ऐसे ही है बावली। चल खड़ी हो। आराम से बोल, इससे इसे गुस्सा क्यों दिखा रहा बालक को तू? तू नेता क्यों बन रहा? नहीं तू बालक को गुस्सा किस बात का दिखा रहा? हमारी लोंडी हम कुछ ही करे। कैसा है तो इसके साथ? बालक के हाथ लगाने की जरूरत ना है। ये हमारी लौंडी है, हम इसे जानता मारेंगे। तू कौन है? तू हकदार है इसका? मम्मी चाचा ना लाए मेरे को, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, अब मैं यही रहूंगी। अच्छा यहाँ रहेगी तू? घर चल तू, तेरी टांग ना तोड़ दी मैंने भी। ऐसा कैसे तोड़ दोगी टांग इसकी? बालक के मार दौरा आ गया तो क्या हो गया? तो बालक के हाथ लगाने की जरूरत ना बिल्कुल भी। हम अपनी लड़की को जानते मारेंगे, तो हकदार है इसका। जान से अच्छा मारेंगे तो बता। जान से मारने तो बढ़िया भैया हम डर लेंगे। हमारा बालक हम कुछ ही करे, तू इतना हमदर्द क्यों हो रहा? मारा ना क्या, कुछ भी मारी ना लगती क्या? गोदी ना खिलाई हमने? ना कुछ नहीं लगती तेरी। क्यों ना लगती है? गोदी तो मेरा पड़ोसियों, खत्म। गोदी तो पड़ोसियों के बालक को भी खिला ले। तो एक बात बता, या तो बालक है चल आगी थी, तेरा फर्ज नहीं बना था घर जाके बताया हूँ लड्डू यहाँ से है, या फिर छोड़ के आता इसे? ये थोड़ी देर खेल लेती, थोड़ी देर में मैं इसे अपने आप छोड़ जाता, तब हाँ। आगे चढ़ के यहाँ। हाँ सही कह रहा तू। जब तेरा बालक हो जाएगा ना, तुझे ही पता चल जाएगी माँ बाप को कितनी चिंता हो। और चल खड़ी हो तू। दीदी आराम से। तू यहीं बैठा रहे। साथ दे, आजा। राम राम। और बर्फी ठीक है? बर्फी तो ठीक है चाचा। और तू भी ठीक है? बस ठीक क्या बताऊं, कहीं भी जी नहीं लगता। खेत में जाऊं तो जी नहीं लग रहा, घर बैठूं तो जी नहीं लग रहा। मुझे तो चारों तरफ मेरी माँ दिखाई दे। जब भी घर के आगे को निकलूं मुझे लगे अंदर बढ़ के अपनी माँ को देख लूं एक बार। साथ दे, जी छोटा ना करे। हम ना है तेरे लिए, हर वक्त माँ को याद मत करे करे। कैसे भूल जाऊंगा उस माँ को? उसने बेचारी ने दम भी मेरे सामने तोड़ा और मैं उसकी जान भी नहीं बचा सका। मैं छोटा सा था, मुझे कैसे पाल लग रही। ठीक कह रहा तू, याद तो हमें भी आवे भाभी के साथ दे, पर तू जी थोड़ा ना करे, रोवे ना बिल्कुल भी। तुझे देख के तो मुझे भी रोना आ जाओगा। उस दिन मामा आया, हम बैठे बात कर रहे, उन्हें आके खाट मांग लिया और मेरी माँ चली गई। चुप हो जा सादे, तू तो मुझे भी रोआओगा सादे। चुप हो जा, चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा। भाई साहब, सादे को रहने के लिए मैंने अपने वाला घर दे दिया। दोनों भैया एक जगह रहते तो लड़ाई झगड़ा होता, इससे तो ये अच्छा वो मास्टर वहां रह लेगा, ये सादे यहाँ रह लेगा। चल भाई बहुत बढ़िया करा, झगड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ झगड़ा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। झगड़े से तो अपने जो है अलग अलग रह लेंगे दोनों। हाँ और क्या होगा। मम्मा राम राम। अच्छा राम राम। राम राम। आ जाओ मम्मा, बैठो बैठो भाई साहब। आज कैसा आगे? हाँ बैठ। अरे मैं तो बैठ दूंगा, आप तेरा ब्यारा लेना है। आप बैठ दो। बर्फी चाय बना लिया जरा। और बताओ मम्मा? बढ़िया बैठ तो। बस बैठे ही। और मम्मी ठीक है? मम्मी तो ठीक है तेरी, तू बता हमें तो तू कैसा है? बर्फी ठीक है? बस मम्मा, चाचा ने यू घेर सा दे दिया था तो बर्फी और मैं दोनों यहाँ रह रहे।
काम चल रहा, मजदूरी उजदूरी कर लें, खेती कर लें। चल ठीक है। पानी ले मामा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, पानी ले आई। चाचा जी पानी नमस्ते। लो चल। नमस्ते बेटा। बस एक दुख का बात है मम्मा, मेरी माँ मेरी गैल रहती। दुखी ना हो बिल्कुल। ये तो विधि का विधान है, एक दिन तो जाना ही था। मेरी माँ की जाने की उम्र ना थी मामा। सादे रोवे ना, हमें भी रुआ होगा के? दुखी ना हो बेटा। मुझे नहीं, पल नहीं। पल याद आवे जब भी मैं घर के आगे को निकलूं, मेरा जी करे अंदर बढ़ के अपनी माँ को देख ले। भाई साहब, सादे ठीक कह रहा, इसकी माँ थी बहुत बढ़िया। हो जा सादे, हम भी रोड लेंगे तेरी यार। सदे दुखी ना हो, तेरी माँ थी, हमारी बहन भी तो थी। अरे जितना दुख सजाए उतना हमें भी। पर तू मुझे नो बता कि क्या करा। मामा, कर तो कोई कुछ भी नहीं सकता, सब उस ऊपर वाले के हाथ में। और मुझे दुख बहुत है मेरी माँ के जाने का। बर्फी बेटा, ये कुछ पैसे कर ले। मामा, इनकी क्या जरूरत है, काम कर तो रहे। कोई बात नहीं बेटा, काम मांगेंगे तेरे पर भी करना ही है। कोई बात ना मामा, ऐसा कोई खर्चा ना। हम नहीं कह रहे, तूने धर, कोई बात नहीं, धर ले बेटा। जा बर्फी चाय बना ला। दुखी ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तू तो बहुत मेहनती आदमी है, ये तो होते ही रहे। ये लड्डू भी ना सारा सामान ऐसे ही बिखेर दे, उठती है नहीं। पूरा दिन इसके काम में ही चला जा मेरा तो। लड्डू के पापा, लड्डू के पापा। मोना, मोना, मोना क्या होगा? मोना, फोन करो। मोना, मोना, अरे बेटे भाई। सादे, अरे 2-4 लकड़ी उठा दे। रोटी बनाओगी क्या? हाँ ठंड हो रही है, बना लूं। चाय बना लेती पहले एक कप। अच्छा बना लूंगी, लकड़ी तो उठा दो। ठीक है ला। चाचा राम राम। राम राम। और चाचा बैठो। हाँ चाचा बैठ सकते। चाचा जी राम राम। राम राम। सादे, तुझे कुछ पता भी है? किस बारे में? लड्डू की मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, कुछ चक्कर खा के गिर पड़ी। अच्छा, विनोद ने दिखाया ना डॉक्टर के कहीं? विनोद उसे डॉक्टर के ले गया था, डॉक्टर ने उसका चेकअप करा, उसकी दोनों किडनी खराब बताई डॉक्टर ने। के दोनों किडनी खराब होगी? वो तो बहुत बुरा है। 10 लाख रुपए खर्चा बताया। के 10 लाख? इतना इंतजाम कैसे करेगा मेरा भाई? वो तो राम जाने। सादे, सादे, हाँ। मैं तो चलूं, प्रधान जी के दौरे जाना है मुझे। मैं तो यहाँ को लिखड़ा जा रहा था, मैंने सोची सादे को बताता चलूं। ठीक है चाचा। ठीक है, चलूं मैं तो सादे। पापा मम्मी को क्या हुआ? बेटा कुछ ना हुआ, पेट में दर्द आ। मौसी से बात करनी पड़ेगी, मौसी दे सके किडनी।
अब कैसे होगी भाई? घर परिवार तय उससे सब तो बिगड़ गई। अब ऐसे दुख में कौन साथ देगा? मौसी दोहरे फोन करो, ये कर सके हमारी मदद। दामाद जी का फोन। मौसी नमस्ते। नमस्ते बेटा। मौसी मैं ठीक हूँ, पर बहुत बड़ी समस्या में हूँ। जी दामाद जी बताओ। मौसी, थारी बेटी को डॉक्टर के लेगा और उसने किडनी खराब बता दी। क्या? कब? आज ही गया लेके। अब यूँ कह रहे हैं कि किडनी पड़ेगी। अब मौसी तुम्हें तो पता दे, घर परिवार में तुम्हारा कोई है नहीं, ना किसी का वास्ता। मौसी तू ही हमारी माँ की ढाल है, अब तुम ही कर सको मदद। मौसी किडनी की जरूरत है। दामाद जी किडनी तो तुम भी दे सकते हो। मौसी मेरी किडनी में भी दिक्कत है, डॉक्टर ने मना कर दिया, अब तू किडनी नहीं देगा। अब बताओ क्या करूं? बेटा ये थारी परिवार की प्रॉब्लम है, इसे तुम ही देखो। मौसी डॉक्टरों ने चेक करा, मेरी किडनी मैच नहीं करी। बेटा ये थारे परिवार की समस्या है, इसे तुम ही सुलझाओ। मौसी माँ तो चली गई, अब हमारा है कौन थारे अलावा? मौसी अब तो तुम्हें मदद करनी पड़ेगी, ना तो मर जाओगी हो। ऐसे ऐसे किसी किडनी दे दे, ना तुम्हारा मुफ्त देने के और ना मैं देने की। मौसी तुम ऐसा कैसे कह रही हो? हमारे घर की तो करता धरता तुम ही हो। अरे तुमने तो करवाया हमारे घर में ये सब। मौसी गलत बात है, अब ऐसे टाइम पे तुम मना कर रहे हो। आज हमारी मजबूरी पड़ गई। अरे जो घर में विद्रोह बढ़ा ना, हमारी माँ में गई, इसमें सारा थारे तो हाथ है। यूं कैसे कह रहे हो तुम? हमने कैसे लगाई थारे घर में आग? हमारे घर में आग लगा के आज हमारा साथ छोड़ रहे हो तुम। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? आज मेरी माँ जिंदा होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। कितनी केयर कराई हमारी, सब दुख सुख में सब आगे पाई। ना घर के रहे ना घाट के, दूसरे के चक्कर में आकर अपना घर बर्बाद कर दिया। माँ की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने अपने घर बर्बाद कर लिया अपने हाथों से, दूसरे के आगे शिकायत मांग है। भगवान मुझे माफ कर दे। आज मेरा भाई मेरी गैल होता तो मुझे आज ये दिन देखना ना पड़ते, किसी की खुशामद ना करनी पड़ती। मुझे किडनी दे दो, मुझे मेरे पाप की सजा मिल रही है। बैठ जा। ले साथ दे चाय। चाय गैस पे बना ली दिखा है? अरे बिजली आ रही ना तो हीटर पे बना ली। अच्छा हीटर पे बना ली। हाँ। साथ दे। हाँ मुझे तो लड्डू की बड़ी फिक्र हो रही है। बिन माँ के जीना बहुत मुश्किल है, और तुझे तो पता है ना कि मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़ के मर गई थी। कैसे कैसे मैं संभली हूँ। तो ही बता क्या कर सके हैं। अगर पैसों का इंतजाम हो जाना तो किडनी तो मैं भी दे दूं अपनी। तू चिंता ना करे, पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा। कर लोगे? पर कहाँ से? तू उस बात को छोड़ दे, मैं कर लूंगा पैसों का इंतजाम। ठीक है सादे, तू पैसों का इंतजाम कर, किडनी मैं दूंगी दीदी को। तू चाय पी, मैं चाय पी के मिल आऊंगा, एक से पैसे की करूंगा बात। तू परेशान मत हो, पी चाय। पता नहीं इस चार्जर में क्या आग लग गई, चार्जिंग ही ना पकड़ रहा।
चाचा राम राम। राम राम। और सुना सादे के हाल चाल है? चाचा एक काम से आया था ठाकुर। बता। चाचा किडनी देने को तो बर्फी कह रही, अब तुम पैसों का इंतजाम करवा दो किसी को। सादे इतनी जल्दी 10 लाख रुपए का इंतजाम कैसा हो जाएगा? मेरे पास 2 बीघे धरती, अब उसमें इतना तो होता ना मेरा पूरे साल घर चल जाओ। करनी तो मुझे मजदूरी पड़े, मैं थोड़ी सी और घनी मजदूरी कर लूँगा। मैंने सोच रहा हूँ वो जमीन किसी को दे दूं जो मुझे पैसे दे दे, तो भाभी का इलाज करा देंगे। किडनी बर्फी दे ही रही है। देख सादे, धरती ना बेचे करते, धरती माँ हो। चाचा तुम्हारी बात ठीक है, पर एक बात बताओ, वो 2 बीघे धरती क्या मेरे भाई भाभी से ज्यादा है? सादे तू ठीक कह रहा। वो जमीन दे के मेरे भैया की भाभी की जिंदगी बची रहेगी, मुझे और क्या चाहिए? वे खुश रहेंगे, मेरी लड्डू भी खुश रहेगी। तुम बात करा दो किसी से मेरी, मैं जमीन दे दूंगा चाचा। देख भाई सादे, तू एक काम कर, मेरे साथ प्रधान जी के यहाँ चल, वे तेरी जमीन के ठीक रेट भी लगा लेंगे और तुझे नगद पैसे मिल जाएंगे। ठीक है चाचा, तो चलो तुम बात करवा दो प्रधान जी से, चल रहे हैं उनके धोरे को। ठीक है, अभी घर भी मिल जाएंगे वे। प्रधान का इलेक्शन आ लिया, लिस्ट में देवी नामनी। बैठे तो प्रधान जी। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। आ जाओ प्रकाश, बैठ। और भाई सादे ठीक है? ठीक है प्रधान जी, तुम तो ठीक हो? ठीक भाई, बढ़िया। प्रधान जी, हम तो थारे दौरे एक जरूरी काम से आए थे। बताओ बताओ, क्या सेवा है? प्रधान जी तुम्हें पता तो है, विनोद की घरवाली की दोनों किडनी खराब है, अब वे बदलवानी है, तो उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ रही है। तो हम चाह रहे हैं कि वो जो हमारा 2 बीघे वाला खेत है बांगर की तरफ वाला, वो तुम ले लो, तो हम किडनी बदलवा देंगे भाभी की। भाई जमीन तो मैं ले लूंगा, पर वहाँ जमीन का भी इतने हाई रेट नहीं है। प्रधान जी, जमीन बेचने की चीज तो है ना, पर मजबूरी में देनी पड़ रही। अब मैं कितने पैसे की जरूरत है प्रकाश, यूँ बताओ। 10 लाख रुपए की जरूरत है प्रधान जी। ठीक है भाई, 10 लाख रुपए मैं दे दूंगा, तो मैं कागज पहुंचा दियो, कल ले जाइए पैसे। ठीक है प्रधान जी, चल बस अब दे, तेरा काम हो गया। ठीक है, ठीक है प्रधान जी, राम राम। राम 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 राम। अरे विनोद है के? विनोद कौन आगा? चाचा राम राम। राम राम। आज कैसा आना हुआ? आना के, हम तो तेरे दौरे काम से आए थे। आओ बैठो, थारा ही घर है। भैया घर तो तेरा ही है, हम तो तेरे दौरे काम से आए थे। कोई बात ना चाचा, आओ बैठो, बैठ के बात करेंगे। ले वो, जब तू कह रहा तो बैठ ही जाऊंगा। सादे बैठ जा भाई, तू भी। मैं ऐसे ही ठीक हूँ चाचा, तुम बात करो। विनोद, अब मोना की तबीयत कैसी है? चाचा तबीयत तो ऐसी है, डॉक्टर ने दवाई दे रखी है, दर्द वर्द उठा है, दवाई दे दूं, आगे की करूंगा? मैं तो बहुत परेशान हो गया था। परेशान ना हो विनोद भाई, रोग है ना, किडनी का इंतजाम हो गया, किडनी तो दे रही बर्फी, और पैसों का भी इंतजाम हो गया। तू बस डॉक्टर से फोन करके नो पूछ कब चल रहा, कब ऑपरेशन होगा। चाचा क्या कह रहा है? पैसे कहाँ का? इतने पैसे तेरे धोरे? तो उस बात की चिंता क्यों कर रहा, उस बात को तू अभी छोड़ दे। तू बस डॉक्टर से पूछ कब ऑपरेशन होगा, फिर हम चले भाभी को लेकर। अरे भैया मुझे बता दो सही, इतने पैसे आए कहाँ से? अरे यूं ना बताने का, मैं बताऊंगा। सादे ने अपनी जमीन बेच दी पैसों के मारो। जमीन बेच दी?
तू रोवे ना। मैंने उसकी गैल इतना बुरा करा, अरे आज बुरे वक्त में मेरा हमदर्द बन के खड़ा, मैंने से कभी समझा नहीं चाचा। तू रोवे ना, तू मेरा बड़ा भाई है, बिल्कुल भी रोवे ना। अरे सब विनोद, ठीक हो जाएगा, चलेंगे डॉक्टर पास। विनोद, 5 किलो पैसे मिल जाएंगे, तू बस डॉक्टर से पूछ ले कब जल्दी से जल्दी ऑपरेशन हो सके। ठीक है, मैं बोझ रहा हूँ। ठीक है चाचा। परेशान ना हो गए, रो ना बिल्कुल भी। चुप हो जा। तू पागल होगा क्या? अरे इसका सादे का दिल बहुत बड़ा, भाई भाई के काम ना होगा तो कौन काम आओगा। परेशान ना हो गए बिल्कुल भी। चुप हो जा। बैठ आराम से बैठ, फोन निकाल और डॉक्टर से पूछ ले। वो है ना बिल्कुल भी बावड़ा हो गया। चुप हो। चाचा समझाइए इसे। अरे रोवे ना विनोद, रोवे ना बिल्कुल भी। ऐसे में तो लड्डू को कौन संभालेगा और भाभी को? मेरा दिल तो वैसे ही हल्का, मैं भी रोने लगूंगा तेरी गैर। चुप हो जा। चुप हो जा। चल तू डॉक्टर को फोन कर। डॉक्टर लड्डू बेटा, अब चिंता मत कर तू, तेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाओगी। ठीक है बेटा। मोना में भकाना रहा, पैसे का इंतजाम भी होगा और किडनी का भी होगा। परमात्मा ने सुन तो ली। वैसे हमारे कर्म तो अच्छे हैं ना, पर हमारी बेटिया के कर्म हरे आगे आ रहे हैं। इसके भाग जो बड़ा अच्छा है। बताऊं कैसे कैसे हुआ? तेरी मौसी ने तो मना कर दी किडनी देने को, साथ दे आया अभी किडनी देने को बर्फी कह रही है। और पैसे? साथ देने अपनी जमीन बेच दी। देखा मम्मी, जिस चाचे को आप बुरा बताओ थी वही आपको किडनी दे रही है और आपने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। बस अब रो मत ना, चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। विनोद देख, एक कदम तेने उठाया था, यूं घर टूट गया था। मैंने तू कितना समझाया पर तेने मेरी एक ना मानी। और सुन, एक कदम साथ दे और इसकी घरवाली ने उठाया। इसने अपनी किडनी दे दी और साथ दे ने अपनी सारी जमीन बेच दी, केवल तेरी घरवाली को लियो। तुझे शर्म नहीं आई? तेने साथ दे घर से काट दिया। यूं कितना रोया था, लड्डू कितनी रोई थी, पर तेरा दिल नहीं पसीजा। चाचा मुझे माफ कर दे, मेरे पे बहुत बड़ी गलती होगी। पर चाचा जो होगा सो होगा। मैं साथ का सामान आज ही घर ला के धरूंगा। ऐसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करूंगा। जैसे हमारे दोनों भाइयों के बीच में पहला प्यार था, ऐसे पहले ही डाल रहेगा। हम कभी न्यारे होने की, अलग होने की बात नहीं करेंगे। इस बात को एक बार अपनी घरवाली तक भी पूछ ले। चाचा जी मुझे माफ कर दो, मैं अपनी मौसी जी के बकाए में आ गई थी और जो भी मैंने करा ना वो सब मेरी मौसी जी की वजह से हुआ। मैंने बर्फी के साथ बहुत बुरा करा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पूरा घर टूट गया, मम्मी हमें छोड़ के चली गई, सब कुछ भी कर गया। मुझे माफ कर दे बर्फी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत करा। ना दीदी, आप माफी मत मांगो, आप तो मुझसे बड़ी हो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब हम सब एक जगह मिल गए ना, अब हम हंसी खुशी रहेंगे ऐसे ही, और लड्डू भी हमारे साथ अच्छे से रहेगी। और चाची मैं आपको कहीं जाने भी नहीं दूंगी। बेटे चाची अब कहीं ना जावे। थैंक यू पापा। हाँ हमारे दौरे रहेंगे, साथ भी हमारे दौरे रहेगा, तेरी चाची नहीं रहेगी। देखो तुम दोनों भाई एक हो गए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अब ऐसी मिलकर रहियो।
सादे चल तेरा सामान उठवा के लाऊं। चाचा सामान मैं अपना आप उठा लूंगा, सादे मैं अपना आप ले आऊंगा सामान तेरा, ठीक है? तू बर्फी धो रहे, अब मैं जा रहा हूँ। चलो ठीक है, दोनों ले आओगे तो एक काम करो, अब इन दोनों की खाट भीतर करवा दो। हाँ चल आराम कर ले तो भी। ठीक है सादे। आंखों में है बरसात दामारे, टूटे सपने बिखरे अपने, मागारे सा